मॉर्निंग। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं A6 नीलिट का A6R5। इसका नाम भी है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जनवरी का, और इसे ही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, द 8-bit encoding format used to store data in a computer is, उसे हम क्या बोलते हैं 8-bit encoding format को? उसे हम लोग ASCII बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, विच मेमोरी डिवाइस जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर? कौन से डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ होता है? तो उसका नाम होता है रैम। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस वी यूज PCI बस, CSI बस, कंट्रोलर या मल्टीपल बस? तो इसका नाम होता है PCI बस। PCI बस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिए, बहुत जगह काम भी आएगा, जैसे मैच द कॉलम में या फिल इन द ब्लैंक्स में काम भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स मतलब फुल फॉर्म भी याद करते हुए चलेंगे अगर किसी का आता है तो। द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर आर कनेक्टेड बाय, द इंटरनल प्रोसेसर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द प्रोसेसर कनेक्टेड बाय प्रोसेसर बस। इसे इंटरनल कंपोनेंट जो होता है हमारा प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है, प्रोसेसर बस से। डैश ट्रांसलेट द लॉजिकल एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस? इनमें से कौन सा है जो ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में? तो पहला है MMU, ठीक है, द सेकेंड है ट्रांसलेटर, थर्ड है कंपाइलर, फोर्थ है लिंकर। तो इसका आंसर होगा MMU। MMU इसलिए होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है, ये आपका काम करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए। द मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग प्रोसेसर विद द इनपुट आउटपुट डिवाइस in which the device sends signal when it ready is. Synchronizing the process, देखो synchronizing जब भी प्रोसेस होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस में तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। ठीक है, जब भी हम लोग सिंक्रोनाइज करते हैं विद द इनपुट आउटपुट, ठीक है, और सेंड सिग्नल करते हैं तो रेडी इंटरप्ट के लिए होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन। ये बोला है टाइम ऑफ सबमिशन के बीच में जो इंटरवल है ऑफ द प्रोसेस ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन तो कंप्लीशन के मतलब कंप्लीशन के जो कंप्लीट करने पे टाइम ऑफ कंप्लीशन है उसका, इसका टर्म्ड एज क्या टर्म किया जाता है? वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम, रिस्पॉन्स टाइम या थ्रूपुट टाइम? तो इसका आंसर होगा टर्न अराउंड टाइम। यूनिक्स, ये बहुत यूजफुल कमांड है, इसका आपको कमांड सारा याद रखना होगा। इसका कमांड हम लोग देख लेते हैं। विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द यूनिक्स वर्जन? इनमें से कौन सा है जो यूनिक्स वर्जन को दिखाता है? तो यूनेम R, यूनेम N, यूनेम T या कर्नल? तो इसका होगा, देखिए पहला है यूनेम, ठीक है, वर्जन दिखाता है, बट यूनेम R जो है ना यूनिक्स का वर्जन डिस्प्ले करता है। यूनेम सिर्फ आपका नाम दिखाएगा, मतलब लिनक्स का कौन सा यूज कर रहे हैं, बट यूनेम R वर्जन बता देता है। विच कमांड चेंज फाइल ग्रुप ओनर? कौन सा कमांड चेंज कर सकते हैं फाइल ग्रुप का ओनर? तो CGRP, CHGRP, चेंज ग्रुप।
तो हमको ये होगा आंसर CHGRP। ठीक है। A parent process calling system call will be suspended until children process time terminate। जब पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग होता है तो इसमें वेट सिस्टम लगाया जाता है, वेट होगा इसका आंसर। ठीक है। ठीक है, आप लोग अगर खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो देखिएगा कि 10 आउट ऑफ कितना आया है, एक बार चेक कर लीजिए। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स में। इसका भी रीजन के साथ करेंगे कि क्यों अगर फॉल्स हो रहा है तो क्यों फॉल्स हो रहा है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। कमांड गिवन टू इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसे हम लोग तो हम लोग हाँ, जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं उसे हम लोग इंस्ट्रक्शन ही कहते हैं। कंट्रोल बस इज अ ग्रुप ऑफ लाइन्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेटा फ्लो। कंट्रोल बस है ग्रुप ऑफ लाइन्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेटा फ्लो। नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स आपका। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स इसलिए होगा आपका क्योंकि जो भी हम लोग ग्रुप ऑफ लाइन जो होता है वो सिग्नल के लिए हम लोग करते हैं, मतलब कंट्रोल बस बेसिकली, ना कि हम लोग डेटा फ्लो करवाने के लिए। ठीक है। द बेसिक सर्किट फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल मशीन इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। हाँ, ट्रू। मतलब ग्रुप ऑफ लाइन यूज्ड टू स्टोर, इसका आप लोग समझिए ना, इसको हम लोग सिग्नल के लिए भेजते हैं। आप लोग ऐसे ही समझ जाइए सुन के। Implicit addressing is also called inherent addressing। हाँ, ये भी ट्रू होगा। इम्प्लिसिट को हम लोग इनहेरेंट भी कहते हैं। ठीक है। By operating system, the resource management can be done via time, space division, multiplexing। हाँ, ये भी ट्रू है आपका। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स, जो भी हमारे रिसोर्सेज मैनेजमेंट के टाइम के द्वारा उसका स्पेस तो हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड डेटा इज प्रोवाइडेड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है, इसको भी हम लोग ट्रू बोलते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग में डेटा प्रोवाइड जो इंस्ट्रक्शन खुद से खुद दे सकता है। द मेमोरी मैप्ड input output uses the different addresses space both and memory input output। इसका होगा फॉल्स। ठीक है, इसका फॉल्स इसलिए होगा कि जब भी हम लोग मेमोरी मैप्ड करते हैं, ठीक है, इनपुट आउटपुट का, तो यहाँ डिफरेंट एड्रेस नहीं दिया जाता है, उन्हें उन्हें सेम एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, सेम एड्रेस दिया जाता है। An operating system is responsible for keeping track of where the data and program file stored on a second phase। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि कहाँ मेरा डेटा स्टोर हो रहा है। The main objective of time sharing system is to maximize processor use। True। Demand paging bring all the pages required for the program into the main memory। डिमांड पेजेस ब्रिंग ऑल द पेज, नहीं, फॉल्स होगा ये। इसमें ऑल द पेजेस नहीं आता है, सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस आता है। मतलब जब भी हम लोग डिमांड करते हैं तो जितना भी वो सारा पेजेस नहीं दे देता है, सिर्फ रिक्वायर्ड पेज जो एक दो पेज का होता है बस वही देता है। ठीक है, ना कि वो जितना भी है उससे रिलेटेड सारा फाइल नहीं देता है, तो इसका फॉल्स होगा। अब आ जाते हैं, पहले चेक कर लीजिए क्या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं मैच द कॉलम में। पहला है
हमारा मैं तो कॉलम में है रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। जो भी रजिस्टर एड्रेस कंटेन करता है इंस्ट्रक्शन का, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, पेन ड्राइव एग्जाम्पल ऑफ, पहला ही हो गया इसका। फ्लैश मेमोरी इसका एग्जाम्पल है। आप लोग सब जानते हैं कि पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। ठीक है, कंटेन असेंबल मेमोरी जो है उसका आंसर क्या होगा? एसोसिएट, इसको हम लोग एसोसिएट मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस इन यूनिक्स। सिस्टम कॉल जो है नया प्रोसेस क्रिएट करता है। तो पहला चीज तो हो गया सिंक्रोनाइज, एफिशिएंट, फॉक, स्क्रिप्ट, थ्रूपुट। तो इसका आंसर होगा हम 3.4 का होगा आंसर एफ। ठीक है, ये 4 ये होगा फॉक। बेसिकली सिस्टम कॉल जब क्रिएट करते हैं वो प्रोसेस को हम लोग फॉक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, द नंबर ऑफ प्रोसेस completed हर यूनिट टाइम इज नोन एज, उसको हम लोग बोलते हैं आपका थ्रूपुट। ठीक है, नेक्स्ट कमांड यूज टू परफॉर्म बैकअप इन अ यूनिक्स। अब बैकअप बनाने के लिए कौन सा यूनिक्स कमांड यूज करते हैं? तो इसका होगा सीपीयू। सीपीयू हमको ढूंढना पड़ेगा, इसी के नीचे तो है सीपीयू। देखिए, इस कमांड का ही हेल्प करके हम लोग बैकअप क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट फाइल। देखिए, ये वाला का आंसर ये हो गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ बोल रहा है क्रिएट अ न्यू फाइल विच दैट इज कॉन्काटिनेशन बोल रहा है, मतलब दो फाइलों को जोड़ना। दो फाइलों को जोड़ने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं फाइल 1.txt और इस तरह से कैटिनेशन का यूज करके हम लोग जोड़ करते हैं। चलिए 8 नंबर, सॉरी नंबरिंग गलत कर रहे हैं क्या? 8 नंबर का कॉन्काटिनेशन होगा, ये 8 नंबर है, हम कोई छोड़ दे रहे हैं क्या? 7, अच्छा हम ये को छोड़ दिए हैं, गलती से हम नंबरिंग पढ़ के दूसरा छोड़ इसको मिटा देते। इसका सीपीयू का लॉगिन का आई थिंक 7 होगा और इसका 8 होगा। ठीक है, 6 हम पढ़े ही नहीं। कमांड यूज टू रिकॉर्ड यूजर लॉगिन एंड सेशन इन अ फाइल। इसका आंसर होगा स्क्रिप्ट। देखिए, जो भी हम लोग कमांड रिकॉर्ड यूजर लॉगिन के लिए यूज करते हैं तो उनका नाम स्क्रिप्ट से बेसिकली किया जाता है। चलिए 8 हो गया था। 9, कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक ऑफ ट्रांजिशन known as, कंप्यूटर इज डेटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 9 नंबर। लास्ट है टाइप ऑफ कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन विच कॉल्ड स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन इज, इसको हम लोग बोलेंगे असिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज यहाँ पे सिंक्रोनाइज हाँ यहाँ देखिए यहाँ पे मिल गया सिंक्रोनाइज। इसका आंसर ये 10 नंबर का आंसर है। सारे का आंसर मिल गया है, एक बार चेक कर ले। अगर कोई भी
डाउट है या प्रॉब्लम है या मेरे से गलती हो रही है तो प्लीज़ मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे तो मैं जहाँ तक है इसे रीचेक 2 बार कर चुका हूँ और उसके बाद ही आप लोग को आंसर बता रहा हूँ। लेकिन अगर तब भी आपको लगता है कहीं गलती है तो जैसे कि मैं बोल रहा था, फुल फॉर्म हमेशा याद रखना चाहिए हर एक की। जैसे कि हर एक का स्टैंड फॉर कोई भी फुल फॉर्म आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है ISP स्टैंड फॉर। ISP स्टैंड फॉर इसका आंसर होगा सी, इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। ठीक है, ये देख के ही हमको दिख गया था। नेक्स्ट है द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑपरेबल पार्ट कॉल्ड एज। प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू ऑपरेबल पार्ट कॉल्ड एज, इसका आंसर होगा सेगमेंट। सेगमेंट यहाँ ई नंबर। द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, एक्सेसिंग बाय रिपीटली चेकिंग द स्टेटस ऑफ द फ्लैग, उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम कंट्रोल्ड डी नंबर। देखिए इसमें बेसिकली जो भी हम लोग बनाते हैं इनपुट आउटपुट एक्सेस करने के लिए, या इनपुट आउटपुट मेथड ऑफ एक्सेसिंग, तो उसको हम लोग पहले से प्रोग्राम कंट्रोल रहता है कि सारा डेटा कैसे काम करेगा या नहीं काम करेगा चेक करने के लिए। द बाइनरी एड्रेस issued to data or instruction are called, a binary address issued to a data instruction are called, इसका होगा लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, लॉजिकल एड्रेस आपका जो है वो आई नंबर में है। द मेथड विच ऑफर हायर स्पीड ऑफ इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इज। इनपुट आउटपुट ट्रांसफर इज जो है उसका आंसर होता है DMA। हाँ, ए होगा इसका आंसर, बट इसका फुल फॉर्म होता है, एक बार जान लेते हैं अगर नहीं पता है तो, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, जिसका आंसर बीच में और हाई स्पीड ट्रांसफर करता है। ठीक है, द प्रोसेस that are residing in main memory and are ready and waiting to execute are kept on a list called, इसको हम लोग बोलते हैं रेडी क्यू। ठीक है, जो भी हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग, तो यहाँ पे आपका बी नंबर ऑप्शन है रेडी क्यू। द प्रोसेस ऑफ, नेक्स्ट है द डैश स्वैप स्वैप प्रोसेस इन एंड आउट ऑफ द मेमोरी। प्रोसेस को इन एंड आउट ऑफ द, इसको बोलते हैं हम लोग मेमोरी मैनेजर। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर जी में है। इतना बार हम कर चुके हैं कि याद हो गया हमको आंसर बेसिकली। इन विच इन यूनिक्स इस प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स, जो भी हम लोग का प्रोसेस यूनिक्स है इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं प्रोसेस आइडेंटिफायर के मध्य हेल्प से। तो प्रोसेस आइडेंटिफायर हमारा एच नंबर में है। द ओनली स्टेट ट्रांसिशन दैट इज initiated by the user process itself is called wake up। जैसे हम लोग स्लीप यूज करते हैं ना वैसे ही। ठीक है, तो वेकअप का सॉरी स्पेलिंग लिखना है, हमको देखना हो वेकअप कहाँ है, एम में, तो इसे इरेज करके ठीक है। द चाइल्ड प्रोसेस कंप्लीट इंस्ट्रक्शन बट द पेरेंट kept executing the child process,
उसको हम लोग बोलते हैं ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी का आपका है J नंबर। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हम देखते हैं नेक्स्ट। अगर आपको क्वेश्चन का भी आंसर चाहिए होगा तो ऐसा हम बना सकते हैं शॉर्ट्स में, या आपको भेज सकते हैं एक PDF करके, जिस भी क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो रहा हो।